गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे हर श्रृंगार का जो पौधा है वो, और इसके फूल जो हैं वो तोड़ने के लिए आई हूँ मैं। सुबह सुबह अभी सवेरा ही है। तो ये इनके फूलों की ये खासियत होती है कि ये रात में फूलते हैं और सवेरा होते होते ये सब टपक जाते हैं नीचे। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी आई थी तोड़ने, ताकि ये गिर ना पाएँ और मैं इनको तोड़ लूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कुछ नीचे भी पड़े हुए हैं। और ये शुभ पौधा होता है, बहुत शुभ पौधा होता है। मतलब घर में कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जो हर घर में होने चाहिए और शुभ होते हैं, तो उनमें से ही एक पौधा है ये। जैसे कि समी हुआ, और ये हरसिंगार हुआ, और स्नैक प्लांट है, और जेड प्लांट है। मतलब काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं, तो इनका होना घर में अच्छा माना जाता है। तो बस मैं वही बता रही थी आप लोगों को। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और ये रात में फूलते हैं तो दिखते कम है। मतलब जो सुबह देखेंगे आपको, रात में और छोटे भी होते हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। और ये देखिए, इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना था। पहले ही मैंने ये फूल जो है तोड़ के रख दिए थे और लंच बनाना था। तो लंच में आज बनेगा ओट्स का चीला। तो ओट्स मैंने पीस लिए थे मिक्सी में और मैं उसका चीला बना रही थी। ये देखिए, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा बनता है, क्योंकि ओट्स जो है वो बहुत चिपकता है। तो बस हेल्दी लेकिन होता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के लंच के लिए बना रही थी मैं। तो बस मैं ओट्स का चीला बनाऊंगी, और फिर इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, अधूरा अधूरा सा। क्योंकि मैं चली जाती हूँ घर। आप लोगों को पता ही है कि मुझे ज़्यादा अभी कुछ टाइम से मैं ससुराल उधर बिजी हूँ। तो यहाँ का जो है सारा काम पड़ा हुआ, कपड़े मतलब ढेर हो गए हैं धुलने के लिए, और बाकी के जैसे और काम होते हैं ना, तो जो ज़रूरी काम होता है वो निपटा के और मैं चली जाती हूँ। तो फिर शाम को लौटती हूँ तो काम वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कल मैं नहीं गई थी, तो मैंने मतलब जो भी मेरे काम छूटे पड़े थे वो कर लिए थे। जैसे कि कपड़े हो गए थे, बहुत ढेर लग गया था। और कुछ धोएं या ना धोएं, बच्चों की यूनिफॉर्म तो धोनी ही पड़ती हैं, और उनकी 2 यूनिफॉर्म है। मतलब अलग अलग, सैटरडे की दूसरी है और बाकी के दिनों की दूसरी है। तो वो उनकी 2 यूनिफॉर्म है। तो 2 बच्चों की 4 यूनिफॉर्म उसकी हो जाती हैं, 4 उसकी, तो 8 होती हैं। मतलब एक लॉट तो मशीन का इनकी यूनिफॉर्म ही हो जाती हैं। और कुछ धोएं या ना धोएं, यूनिफॉर्म तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो स्कूल रोज़ जाते हैं। तो बस मैंने वो लगा दी थी मशीन। तो मैंने मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब 2 3 4 लॉट कपड़े हो गए थे। क्योंकि मैं भी जा रही हूँ आजकल तो मेरी भी साड़ियाँ निकल रही हैं। क्योंकि अब दिन भर कोई साड़ी हम सुबह से शाम तक पहनेंगे तो उनको धोना ही पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि अब वहाँ से आए और मतलब दूसरे कपड़े पहन लिए, निकाल के रख दी साड़ी, तो फिर उसको धुलना नहीं है, वो धुलना ही पड़ेगा। तो वो भी हो रही हैं। तो बस वही चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है इस टाइम पर मेरा। और मैं किसी की जैसे वीडियो में ज़्यादातर नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे में भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, देखिए जब मैं नहीं जा पा रही हूँ तो उसमें मुझे कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। मुझे बुरा लगता है भाई, मैं आपका नहीं देख पा रही हूँ वीडियो, तो आप हमारा क्यों देखेंगे? वो तो ठीक है। लेकिन ये देखिए, मैंने चीला बना दिया है ओट्स का। और ये है, ओट्स तो हेल्दी होते ही हैं, आप सबको पता है। और बस इनको रख दूँगी, पैक कर दूँगी इसके लंच बॉक्स में। और गुनगुन नहीं जा रही है, संयोग अकेला जा रहा है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो गुनगुन का गैप है। और देखिए, मैं कपड़े उठा लाई हूँ छत पर, और ये 2 दिन से पड़े हुए थे। तो ये साड़ियाँ हैं जो मैं रोज़ पहन के जा रही हूँ। तो इन साड़ियों में को मैं धुल दिया है, तो तय करके रख दूँगी। और आज पता नहीं यहाँ से बहुत अंधेरा सा आया है, जबकि इतना अंधेरा है नहीं हॉल में। और आजकल मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो यहाँ के सारे काम
पड़े हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और बच्चे हैं, छोटे हैं उनके, तो थोड़ा सा देखिए अभी ये होता है, जो कुछ लोग पाल चुके होते हैं बच्चों तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, और जो अभी नए माँ बाप बने होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है। तो वही सब चल रहा है, बच्चों को की देखभाल करना बहुत, और आजकल के बच्चों की, खासकर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक और होते हैं, क्योंकि वो देखिए सिजेरियन हो रहे हैं, माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो माँ के दूध की बात ही अलग होती है, डिब्बे का दूध पीने की बात है। मतलब वो तो ऐसा है कि ठीक है, अब एक ऑप्शन आ गया है, पहले तो बकरी का दे देते थे। तो मैं रख दूँगी कपड़े और फोल्ड करके, और आज ही मतलब ऐसा होता है कि जब आपके पास टाइम नहीं होता है या आप बहुत बिज़ी हों तो फिर और भी काम बहुत भयानक वाले आ जाते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्डर किया था तो वो पार्सल वाला लगातार फ़ोन कर रहा था, तो डिलीवरी बॉय, अब उसका क्या होता है कि उनका भी दोष नहीं है भाई। उनको अगर वे ऐसे 1-1 घंटे इंतज़ार करेंगे दूध किसी का, तो उनको भी उनका तो पूरे दिन का काम है। तो बस वो क्या करते हैं कि जब 10 किलोमीटर दूर होते हैं तब फ़ोन कर देते हैं कि हम आ जाइए रोड पर तो फिर उसके लिए भी खड़ा होना पड़ता है। और हमारे यहाँ जैसे बच्चा होता है तो गुड़ वगैरह जो बनता है, मैंने वीडियो शेयर किया था, गुड़ बना था, तो सबसे पहले देवी देवताओं का निकाला जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे बगराजन माता का भी निकाला था मम्मी ने, तो फिर वो मैं चढ़ाने के लिए जा रही थी और हो गई थी मुझे बिल्कुल शाम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि माता पहाड़ पर है, पहाड़ के ऊपर मंदिर बना है, तो वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल से कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने नहीं बनाया था, यहाँ तक जहाँ तक लाइट थी और दिख रहा था मैंने वहीं तक वीडियो बनाया था। तो आपको बगराजन माता का दर्शन नहीं करवा सकी मैं। और यहाँ पर मैंने पीताम्बरा माता का बनाया था क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थी। और ये देखिए, तो हम लोग मतलब काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो थक जाते हैं, बीच बीच में खड़ा होना पड़ता है। ये देखिए वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है नीचे का, लेकिन अंधेरा हो चुका है इसलिए कुछ साफ दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए हम दोनों गए थे क्योंकि बच्चों को नहीं ले गए थे, शाम हो गई थी तो कोई मतलब नहीं बनता है। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो सच में यहाँ पे सीढ़ियों पे बहुत बड़ी नागिन थी। मतलब पहाड़ पे बना है तो बरसात का सीजन है। ये देखिए पीताम्बरा माता के मंदिर में आ गए हैं हम। तो मैंने ऊपर बाग विराजन माता को आप लोगों को दर्शन ही नहीं करवाया है। और ये है पीताम्बरा माता, फिर दोबारा से नीचे आ गए हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए आप, बस इन्हीं के दर्शन करवा पाई थी मैं। तो यहाँ पे भी चढ़ा देंगे हम। और तभी माँ को गुड़ मसाला वगैरह मिलता है खाने को। उसके पहले जब हम लोग अपने जो देवी देवता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं और पूर्वज होते हैं, सबको चढ़ाया जाता है ये। तो पहले चढ़ा देंगे फिर मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा जितनी जल्दी चढ़ा दें उतना ही अच्छा रहेगा, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शाम को याद आई तो हमने सोचा चलिए शाम को ही चढ़ा देते हैं। तो परिक्रमा लगा रही हूँ मैं पीताम्बरा माता का, और फिर इसके बाद नीचे एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ चढ़ाऊँगी। फिर इसके बाद मैं गई तो अन्नपूर्णा माता के मंदिर भी थी, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था और जल्दी भी थी आने की, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और मैं कई बार बना चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ आप लोगों को, सब माताओं के यहाँ पे दर्शन करवा चुकी हूँ। ये देखिए ये अगरबत्ती जो है वो उसका वो खुल नहीं रहा था मुझसे पैकेट, तो वो खोल के दे रहे थे। और यहाँ पे मैंने कैमरा रख दिया था एक अलमारी में, और फिर मैंने वीडियो शूट खुद ही कर लिया था। और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, तो शंकर जी आपको नहीं दिख रहे हैं। और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कैमरा हटा के दिखाने की। तो ये हैं देखिए शंकर जी हैं और हनुमान जी हैं, यहाँ दोनों वो हैं। तो यहाँ पे मैं शंकर जी की आरती करूँगी और यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा दूँगी, और फिर इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाय बाय दोस्तों।